हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो प्रीतो है, प्रीतो के चैनल पर 2 या 3 दिन से कोई भी व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि डेली उसके चैनल पे व्लॉग नहीं आता है। लेकिन कल उसने अपने चैनल पे जो वीडियो पब्लिश किया है, उसने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं अपनी बड़ी बहन के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दोनों बहनों ने ही एक दूसरे की लाइफ ख़राब कर दी है और अब दोनों ने ही एक दूसरे का साथ देना बंद कर दिया है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें लगातार आ रही हैं। तो इन्हीं बातों के बीच में प्रीतो को लगा कि मुझे भी लोगों की जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देना ज़रूरी समझा उसने, इसलिए इसने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। लेकिन खुल के इसने अभी भी लोगों के सामने कुछ भी नहीं बताया। जो भी सब बातें हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात ये आ रही है कि जिस तरीके से बड़ी बहन ने तो प्रीतो की इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से पूरी पोल पट्टी यूट्यूब पे खोल के रख दी थी कि मैंने इतना कुछ किया इसके लिए, इसका जब बुरा टाइम था तो मैं हमेशा इसके साथ खड़ी रही, मैंने अपने पति का ध्यान नहीं दिया, मैंने ऐसी लाइफ जी जैसे मेरा डाइवोर्स हो रखा है, मैंने हमेशा इसका साथ दिया। तमाम तरीके की इसने 100 बातें कर दी थी। लेकिन प्रीतो की तरफ से उस टाइम पर भी कोई ना तो जवाब आया था, ना ही प्रीतो ने क्लियर कुछ बताया था कि आखिरकार क्या हुआ है। दोनों की लड़ाई हुई थी आपस में, वो बात ठीक है, लेकिन खुल के प्रीतो सामने नहीं आई थी। और अब क्या हुआ उसके बाद, जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन ने अपने चैनल पे से वो सारी वीडियोस को भी हटा दिया था। क्योंकि इन तीनों ही बहन भाइयों का एक चीज़ चलती है कि अगर इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो इनके पास एक ही मुद्दा होता है, एक ही चीज़ है जिससे ये एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, यानी कि गिरा सकते हैं, वो है यूट्यूब। तो जो बड़ी बहन है उसने अपने चैनल पे जो भी वो वीडियोस बनाई थी जिसमें अपने भाई का और प्रीतो का नाम ले रखा था, तो उसने वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग मुझे चैनल पे स्ट्राइक ना दे दें। क्योंकि अगर चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो आप लोग भी समझ सकते हो कि चैनल पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। तो इसने लोगों के सामने ये बात बोली थी कि मैं इसलिए वो सारी वीडियोस डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में पछतावा हुआ कि मुझे यूट्यूब पे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पूरी जो सच्चाई अब सामने निकल के आ रही है वो यही थी कि इसको कोई ना तो पछतावा हुआ था, ना इसको ये लगा था कि मैंने प्रीतो की इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी है। इसको डर था सिर्फ स्ट्राइक का। इसी स्ट्राइक की वजह से इसने सारी वीडियोस डिलीट की थी अपने चैनल पे से। और अभी भी अगर ये गलती से भी अगर प्रीतो का या अपने भाई का नाम ले लेती है तो इसको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे स्ट्राइक दे दें। अब बात ये आती है कि क्या ये जो इन लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या ये सच में ये सब चल रहा है, ये ड्रामा है? क्योंकि प्रीतो ने भी आज ये बात बोली है कि ठीक है, हम भाई बहनें हैं दोनों, आपस में अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, हम दोनों की आपस में बातचीत भी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे खून के रिश्ते टूट जाते हैं या खून के रिश्ते कभी ख़राब होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा से मेरी बड़ी बहन थी और हमेशा ही रहेगी। तो प्रीतो ने इस तरीके की बातें बोली है, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी प्रीतो के ऊपर आज भी अपनी बहन का भूत सवार है। यानी कि इसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि इसकी बहन ने इसकी सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा के रख दी, इतनी इसकी इंसल्ट कर दी, सब कुछ कर दिया, और आज भी उसने पूरे तरीके से इसका साथ छोड़ दिया है। उसको इसके बच्चे पे भी तरस नहीं आया कि प्रीतो का छोटा सा बच्चा है, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी अगर ऐसे टाइम में मैं इसका साथ नहीं दूंगी, या उस टाइम पे अगर मैंने इसकी लाइफ ख़राब कर दी। मतलब उसको 1% भी अपने करे का पछतावा नहीं है। और यहाँ पर प्रीतो है, प्रीतो अभी भी उसके गुणगान गाते हुए थक नहीं रही। इसको अभी भी यही लग रहा है कि मेरी बहन ठीक है। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी
प्रीतो की आंखें पूरी तरीके से नहीं खुल रही। और इसको अभी भी, मैं सच बताऊं आपको एक बात, प्रीतो को अभी भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इसकी बड़ी बहन का जो मन है वो चेंज हो जाएगा और वो वापस से इसको कानपुर बुला लेगी। क्योंकि कानपुर में इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी थी जब ये लोग कानपुर में दोनों बहनें रह रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी चीज़ों को, इनका घूमना फिरना शॉपिंग सब चल रहा था। और यहाँ पे हिमाचल में जो है वो प्रीतो की ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही। तो प्रीतो को अभी भी ये उम्मीद है कि बस एक बार मेरी बड़ी बहन मान जाए, क्योंकि इसको पता है अगर मैंने उसके खिलाफ़ कुछ उल्टा सीधा बोला तो वो और चिढ़ जाएगी। पहले से तो वो चिड़ी बैठी हुई है, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो 1% जो उम्मीद है वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस टाइम पर क्या हो रहा है, प्रीतो जो है वो अपनी बड़ी बहन को मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। यानी कि ये सोच रही है कि अगर मैं अभी भी मीठी मीठी बातें करूँगी इस तरीके की तो हो सकता है मेरी जो बहन है उसका दिमाग चेंज हो जाए और वो मुझे फिर से कानपुर बुला ले। क्योंकि यहाँ की जो लाइफस्टाइल है हिमाचल की वो वही है कि प्रीतो सुबह उठती है, खाना बनाती है, घर का काम करती है, उसके अलावा उसको दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है अपने व्लॉग्स में। इसीलिए उसके चैनल पे कोई व्लॉग भी नहीं आते आजकल, 2-2 3-3 दिन निकल जाते, क्योंकि वो डेली एक ही चीज़ लोगों को दिखा नहीं सकती। लेकिन जब वो कानपुर में थी तब क्या हो जाता था कि उसको कंटेंट मिल जाता था, इधर उधर घूमना फिरना होता था इन लोगों का, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हो जाती थी जिसको ये अपने वीडियोस में दिखा लेती थी। तो इस टाइम प्रीतो भी अपना बहुत दिमाग चला रही है। प्रीतो भी सोच रही है कि बहन से बिगाड़ने में इसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, आज के वीडियो में थोड़ा सा बहन के बारे में यानी कि बहन के फेवर में बोल लेती हूँ, तो हो सकता है बहन जो है उसका मन पिघल जाए, वो फिर से इसके बारे में और बच्चे के बारे में थोड़ा सा सोच ले और इन लोगों को वापस से कानपुर बुला ले। क्योंकि कानपुर ये लोग जाएंगे तो उसके बाद भी इन लोगों की कहीं ना कहीं और भी घूमने जाने की प्लानिंग भी चल रही है। प्रीतो ने भी बोला है कि मम्मी भाई की और प्रीतो की, इन तीनों की भी आपस में कहीं घूमने जाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन खुल के अभी इसने नहीं बताया कि आखिरकार कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो कहीं जाएंगे तो वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता चलेगा। बट प्रीतो का जो मन है वो अभी भी कानपुर में ही अटका हुआ है, क्योंकि इसने पहले भी हम लोगों को ये बात बताई थी कि इसको हिमाचल में इतना अच्छा नहीं लगता जितना इसको कानपुर में बहुत ज़्यादा इसको अच्छा लगता था।